के चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो एसटीटी से रिगार्डिंग दोस्तों जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए एसटीटी को लेकर और शिक्षक बहाली को लेकर अब कहीं ना कहीं नए नए अपडेट आने लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव जो है वो बिल्कुल चुनाव का जो हंगामा है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग पार्टियां जो हैं वो चुनाव में अपना अपना संकल्प ले रही हैं। तो आप देख सकते हैं प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, आप देख सकते हैं दोस्तों प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। और देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके विपक्ष में तेजस्वी यादव जो हैं उठे हुए हैं। इन्होंने देखिए अपना शिक्षकों के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है और ये सच होने वाला है। इन्होंने लिखा है कि जैसे ही ये सबसे पहले जैसे ही ये मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो ये शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अब क्या कुछ करने वाले हैं घोषणा पत्र से हम विस्तार से देखते हैं आज। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है संकल्प बदलाव का, इसमें शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें हैं। इस पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे गहराई से और इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। देश के हर राज्य में इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं कि बिहार में क्या इतने शिक्षकों के पद खाली हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या इतने अधिक पद वहाँ पे खाली हैं कि रोज़गार मिल सके। 10 लाख युवाओं को अपने आप में रोज़गार देना एक बड़ी बात है। और अब कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो उठने लगा है कि क्या सच में बिहार में इतने ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो हकीकत में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2.7 लाख जो पद हैं वो बिहार में खाली हैं। तो ये संकल्प बदलाव का इसमें बिहार के विभिन्न मुद्दों पे बातें जो हैं वो की गई हैं, लेकिन हम केवल उन मुद्दों पे ही आज चर्चा करेंगे जो कि हम लोगों के शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्या कुछ है ये हम देखेंगे। एसटीटी माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो मुद्दा है वो है संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी करना। आपने देखा होगा कि भाई बिहार में एक लंबे समय से ये आंदोलन चलता रहा है कि संविदा जो है संविदा कर्मियों का जो पद है वो समाप्त किया जाएगा। तो संविदा प्रथा को जो है समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर समान काम समान वेतन की नीति जो है अमल की जाएगी और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी। और देखिए ये कहा गया है कि नौकरियों को स्थायी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिहार में एक लंबे समय से ये आंदोलन रहा है। किसी पक्ष की हम बात करें, किसी भी पक्ष की हम बात करें, एक लंबा आंदोलन रहा है बिहार में। एक आपने देखा होगा कि भाई नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़े लंबे समय से बड़े अरसे से ये आंदोलन चलता रहा है कि उन्हें स्थायी किया जाए। दूसरा आंदोलन जो बिहार में चला था कुछ समय पहले की ही बात है, उसमें साफ तौर पे जो एक मुद्दा रखा गया था वो ये रखा गया था कि उन्हें उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, यानी कि समान काम की जगह समान वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि भाई 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा वेतन मिलता है, तो भाई शिक्षकों की क्या वैल्यू है उसके आगे। उनका वेतन अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था चलेगी। बिहार के पंचायतों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया है, उत्क्रमित विद्यालय बनाए गए हैं, लेकिन क्या इन उत्क्रमित विद्यालयों में स्मार्ट टीचर दिखते हुए नजर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा सवाल सामने उठ के आता है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे तेजस्वी जी की सरकार जो है अगर आती है तो क्या ये दावे जो किए जा रहे हैं अगर ये दावे पूर्ण किए जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने वाली है, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार के ये घोषणा पत्र में दावे किए गए हैं, अगर ये दावे सच सिद्ध हो जाते हैं तो क्या बिहार में होने वाला जो जन आंदोलन है, बिहार में जो शिक्षा के लिए जन आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है? अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स पे। देखिए राज्य में वर्ष 2005 में लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना के लिए भी कुछ अपडेट आई है। और देखिए कहा है कि जो पेंशन की योजना थी पुरानी थी उसमें देखिए जो 2005 से जो पेंशन योजना चल रही थी
अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ नए और बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। ठीक है, चलिए, और बहुत सारे बिंदुओं पे हम आज बातें करेंगे, लेकिन हम केवल शिक्षा का मुद्दा ही उठाएंगे आज इस घोषणा पत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, 16 नंबर का जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा पर राज्य बजट का 12% खर्च किया जाएगा। 12% राज्य बजट का जो है वो केवल शिक्षा पे जो है वो खर्च किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में हर 30 छात्र पर एक शिक्षक। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में देखिए ये है प्राथमिक विद्यालयों की बात। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंध हो रहा है, ये है माध्यमिक स्कूलों में हर 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। भाई देख सकते हैं हम 35 छात्रों पे एक शिक्षक की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के विद्यालयों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भाई वहाँ पे जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो सही नहीं है। शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो सही नहीं है। इस शिक्षक छात्र के अनुपात को सही करने के लिए सबसे मुद्दा जो है इस शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसे सही करने के लिए ये बात बहुत समय से कही जा रही थी कि भाई बिहार के पंचायतों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शिक्षकों को अधिक से अधिक पंचायत के विद्यालयों में बहाल किया जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी, क्योंकि बिहार के पंचायतों में आज से नहीं बहुत पहले शिक्षकों की बहुत भारी कमी चल रही है। ठीक है, तो ये बात भी रखी गई है। आगे देखिए क्या कुछ है। सभी स्कूलों में ललित कला, कंप्यूटर और खेल के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, विद्यालयों में SC ST छात्र छात्राओं के लिए अन्य स्कूलों और छात्रावासों पर 6 महीने के, ठीक है, देखिए 6 महीने के अंतर्गत का कहा गया है कि इनको सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, और देखिए नीचे देखिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना की मरम्मत की जाएगी। शैक्षणिक सत्र में परीक्षा जो की जा रही है उसको क्रमबद्ध किया जाएगा। वित्त रहित महाविद्यालयों में कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। ये तमाम मुद्दे हैं। तो घोषणा पत्र में ये तमाम बातें जो हैं वो रखी गई है। अब देखना ये होगा कि भाई बहुत लंबा है ये, और इसमें बहुत सारी बातों पे देखिए LED स्क्रीन हर गांव में देखिए कहा गया है कि LED स्क्रीन, विद्यालयों में LED स्क्रीन का प्रयोग किया जाएगा, और शिक्षा को बेहतर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और कई सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो शिक्षा पर राज्य बजट का 12% जो खर्च किया जा रहा है, इससे विद्यालयों में एक नई क्रांति तो आएगी। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार के पंचायतों में अगर स्मार्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है तो जल्द से जल्द STT के नियोजन भी होना चाहिए, और STT के नियोजन अगर होता है तो नए शिक्षक मिलेंगे, और जो भी रिटायर्ड शिक्षक अभी तक विद्यालयों में काम कर रहे थे उनको उन विद्यालयों से हटाया तभी जाएगा जब इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में एक अच्छी अपडेट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।